guys, welcome back to my channel. This is Gaurav from Delhi Technological University and you are watching Being DTUI'd. तो दिस वीडियोस टॉक अबाउट स्पॉट राउंड 2020। तो इसमें यार मैं पूरा स्पॉट राउंड के बारे में आपको पूरा क्लियर बताऊंगा, ठीक है। और जितना भी अभी बच्चों को कंफ्यूजन है, काफियों के मुझे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा तो मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी तुम्हारे जैक के रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं यार प्री अपग्रेडेशन राउंड और स्पॉट राउंड के बीच थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस यार मेनली यही है कि प्री अपग्रेडेशन राउंड में उन्हीं को अपग्रेडेशन मिलती है। बेसिकली वो एक अपग्रेडेशन राउंड है और उसमें उन्हीं बच्चों का अपग्रेडेशन होता है जिनको ऑलरेडी सीट अलॉटेड है। और दूसरी चीज ये है कि प्री अपग्रेडेशन होता किस बेसिस पे, जैसे कि यार किसी ने सीट ऊपर थर्ड फोर्थ राउंड में किसी को सीट मिली थी सपोज जैक में, और उसे जोसा में कोई बेटर सीट मिल जाए या कहीं और किसी और काउंसलिंग में उसे बेटर सीट मिल जाए, कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, तो वो छोड़ देते हैं। तो उस वजह से वहां एक वैकेंसी क्रिएट होती है, ऐसे काफी लोग करते हैं। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए कॉलेज अपग्रेडेशन राउंड वगैरह रखता है, ठीक है। अगर आपकी एक अच्छी रैंक थी बट आपको जस्ट आपसे अच्छी उसकी थी, उसको उस टाइम वो सीट मिल गई थी और बाद में उसने छोड़ दिया, तो आपको अपग्रेडेशन में वो सीट मिल सकती है, ठीक है। तो ये होता है अपग्रेडेशन राउंड। और इसी से जो नीचे सीट वैकेंसी क्रिएट होती है, सपोज अगर आपकी इन्वायरमेंटल थी और आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल गया, तो जो इन्वायरमेंटल में वैकेंसी क्रिएट होगी वो स्पॉट राउंड के लिए जाएगी। और जो इंजीनियरिंग फिजिक्स मान लो किसी की इलेक्ट्रिकल में चलेगी, तो वहां पर जो जो वैकेंसी नीचे की ब्रांचेस में क्रिएट होती है वो स्पॉट राउंड में जाती है। तो यार ये एक और दूसरा डाउट था कि स्पॉट राउंड में बच्चे बोल रहे थे मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, मुझे ये वाली ब्रांच मिल जाएगी। तो उनको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पॉट राउंड में सीओई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितने भी हैं, सॉफ्टवेयर, आईटी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस ना के बराबर होती ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अच्छी ब्रांचेस यार ऑलरेडी भर जाती हैं, तो वो स्पॉट राउंड में नहीं आती। तो जिनका भी ऐसा डाउट है कि यार मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगी स्पॉट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एमसी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांचेस भी नहीं होती है। तो कभी कभार होता है कि किसी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच छूट जाती है, रह जाती है, तो कैटेगरी वाइज हो सकता है बट एज अ जनरल नहीं होता, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं स्पॉट राउंड के बारे में। तो यार स्पॉट राउंड इस बार ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन स्पॉट राउंड है इस वजह से क्योंकि कोविड है और वैसे भी कॉलेजेस में अभी कॉलेज में बुला के वो स्पॉट राउंड नहीं कंडक्ट करा सकते, तो मेनली इस बार ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन से एक प्लस पॉइंट भी है कि जो लोग दूर हैं काफी, तो उनको आना नहीं पड़ेगा। और इससे ये है कि पार्टिसिपेशन भी स्पॉट राउंड में ज्यादा बच्चों का होगा। तो कट ऑफ के चांसेस ये हैं कि कट ऑफ शायद उतनी ज्यादा ना जाए या जा भी सकती, क्योंकि अभी जो जितने एडमिशन हुए हैं वो काफी ज्यादा रैंक गई है इस साल की, ड्यू टू नंबर ऑफ सीट्स भी काफी बड़ी है। तो इस हिसाब से ये हुआ है। फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा जिन लोगों को सीट मिली हुई है, अगर उन्होंने अपनी सीट फ्रीज नहीं करी है तो उनका अपग्रेड हो सकता है और वो ऑटोमेटिकली स्पॉट राउंड में चले जाएंगे विदाउट पेइंग एनी फीस। उनको कोई फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनको जो उनकी चॉइसेस है, अगर वो चॉइसेस में कोई बदलाव या एडिट करना चाहते हैं तो 3 से 4 दिसंबर तक वो एडिट कर सकते हैं। तो ये उनके पास एक अच्छा मौका है जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है। तो इंटरनल अपग्रेडेशन वालों का भी जो रिजल्ट है वो 1 दिसंबर को आ जाएगा, यानी कि कल। और 6th राउंड की तरह राउंड 6 रिजल्ट करके उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो उसको एज ए राउंड 6 आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा बात करना चाहूंगा इस साल के स्पॉट राउंड की। तो स्पॉट राउंड 3 फेज में हो रहा है, मतलब उसके 3 राउंड है। उसको राउंड 7 मान लीजिएगा, इंटरनल के बाद जो भी आएगा राउंड 8 और राउंड 9, ऐसे करके 3 राउंड्स में स्पॉट राउंड होने की चांसेस हैं। और ये चांसेस किस बेसिस पे हैं? ड्यू टू नंबर ऑफ सीट्स। अगर पहले ही राउंड में सारी सीट भर जाएगी तो बाकी के 2 फर्दर राउंड्स नहीं होंगे। तो ये सीट के बेसिस पे, अगर सीट बचेगी तो बिल्कुल आगे के 2 राउंड्स होंगे। और मैं ये कहूंगा यार जिसको भी सीट चाहिए कोई ना कहीं, वो जरूर आखिरी के जितने राउंड्स होते हैं सब में पार्टिसिपेट करे। चांसेस होंगे उसके बिल्कुल कोई ना कोई ब्रांचों से अलॉट होने के, ठीक है। और फिजिकल रिपोर्टिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर जो भी मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वो बताएंगे वो टाइम पे आपको जाना पड़ेगा, बट उस टाइम नहीं होगी, ठीक है। तो वो उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट या आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस की। तो जो इस टाइम अब स्पॉट में आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी उसके लिए वो टाइम बताएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बताएंगे। जैसे आपको सीट आज स्पॉट राउंड के पहले राउंड में मिली है तो आपको 1-2 दिन या कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। 93,000 रुपीज जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप वो फीस नहीं पे करते हैं डेट मीन्स आपने वो सीट नहीं ली है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत करना यार। अगर तुम्हें सीट नहीं चाहिए तो उस सीट को बिल्कुल भी चॉइस फिलिंग में मत भरना, वरना तुम बाकी के फर्दर स्पॉट राउंड से भी निकाल दिए जाओगे। तो अगर तुम्हें कोई सीट मिल भी रही होगी तो आगे अगर तो वो भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें कोई सपोज सीट मिलती है तो फर्दर राउंड्स में शायद स्पॉट राउंड में अगर शायद कोई ऊपर की सीट छोड़ दे, किसी को कहीं दूसरी मिल गई, तो आपके अपग्रेड होने के चांसेस हैं।
बट अगर आप फीस पे करके उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते और आपने चॉइस फिलिंग में भरी थी तभी वो सीट आपको अलॉट हुई है, तो अगर वो सीट अगर आप नहीं लोगे तो आपको आगे राउंड्स में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये बहुत ध्यान में रखना है यार। अगर सीट मैट्रिक्स आएगा, मैं पूरा एक वीडियो और बनाऊंगा, तो अगर तुम्हें बिल्कुल भी अगर श्योरिटी है कि मुझे यही ब्रांच चाहिए और या बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उसको मत भरना। तो जो चाहिए सिर्फ उसी के लिए बैठो, और अगर आपको कोई भी ब्रांच चाहिए तो आप सारी चॉइसेस फिल कर सकते हो, ज्यादा चांसेस होंगे सीट मिलने के। इसके अलावा बात करता हूं यार चॉइस फिलिंग, वही मैंने बताया कि दोबारा भरने का चांस नहीं दिया जाएगा। तो एक बार अगर चॉइस फिल कर दी तो स्पॉट राउंड 1, 2, 3 के बीच में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, बाकी फर्दर रेगुलर राउंड्स की तरह। तो इसका बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने बताया कि जैसे कि अगर आपको मिल जाती कोई सीट स्पॉट राउंड में तो आपको वो फर्दर अपडेट होती रहेगी, ठीक है, बाकी राउंड्स में। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसको पहले में मिल गई तो उसका अच्छा ही है, उसका आगे अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा अपडेट है कि यार जो भी है उनके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से जांच लीजिएगा, काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास EWS है, OBC है, ST SC है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो जान लीजिएगा कि वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। वरना आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर मान लो सपोज आपने गलत सर्टिफिकेट दिया है तो आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। तो रही बात सीट मैट्रिक्स की, तो यार सीट मैट्रिक्स आएगा 1 दिसंबर को और 5 बजे आएगा, तो आप बिल्कुल नजर गड़ा के देख सकते हैं। और जैसी सीट मैट्रिक्स आएगा उसी के नेक्स्ट दिन यानी कि 2 तारीख को मैं एक वीडियो और लॉन्च करूंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगा स्पॉट राउंड में जो सीटें बची हैं, कौन सी ज्यादा बेटर है, प्रेफरेंस अगर आप किसको ऊपर भर सकते हो, प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग सब कुछ एवरीथिंग वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा यार थोड़ा प्रिडिक्टिव कट ऑफ बताऊंगा, बट 100% श्योर नहीं हो सकता कि कौन सी बात है, वो गैम्बलिंग गेम है, ठीक है। तो ऐसी रफ एक आइडिया दूंगा, तो सही होता है या नहीं होता उसके बेसिस पे मुझे जज मत करना, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊंगा कि चांसेस हैं, तो आप जरूर ट्राई जरूर करना, ठीक है। क्योंकि स्पॉट राउंड में वही है कि अगर जिसका नंबर आ रहा होगा तो उसको मिलेगी सीट। तो नेक्स्ट बात करते हैं यार, अगर फ्रीज नहीं करी है जिन बंदों ने, तो वो मैं बता चुका हूं कि उनका ऑटोमेटिकली स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग और आपको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है और आपने फ्रीज नहीं की, तो वो ऑटोमेटिकली स्पॉट राउंड में चले जाएंगे और उनको फीस देने की जरूरत नहीं है और अपग्रेड होने के चांसेस हैं फिर उनके। इसके अलावा जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसको लगा था कि मेरे को वैसी ही सीट नहीं मिलेगी, मैं स्पॉट में ही ट्राई करूंगा डायरेक्ट, तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जैक की वेबसाइट पर जाकर। तो यही यार छोटा मोटा अपडेट था। बाकी स्पॉट राउंड की सारी डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है, कि स्पॉट राउंड 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, ठीक है। पहले हम वेट करेंगे सीट मैट्रिक्स निकलने का, उसके बाद पूरी हर एक डिटेल, हर एक राउंड के ऊपर एक अच्छा डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, कि कौन सी राउंड में कौन सी प्रेफरेंसेस आपको भरनी चाहिए और कौन कौन सा ब्रांच आपको बेटर प्लेसमेंट देगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, आपके जो भी रिलेटेड डाउट हैं जैक के। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।